16 उपचार है, वह भी नहीं कर सकते हैं, पंचोपचार है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। इसमें से जिसको जितना संभव होगा उतना किया जाए। और अत्यंत नीचे आकर के बोलता हूं, कुछ भी नहीं होना, 2 पूजा के फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दिए जाए, लेकिन घर में ठाकुर बाड़ी हो, उसकी पूजा हो। अब एक बात है, भगवान की जितनी पूजा आप करेंगे उतना मांगल्य का संवर्धन अपने घर में होता है। 2 स्तरों में यह बात कहनी चाहिए। एक तो होती है निष्काम भक्ति, हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना है। ये परमहंस महात्मा ऐसी भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए। गृहस्थ के लिए यह आवश्यक नहीं है। गृहस्थ के तो अनेक काम है, उसके मन में कामनाएं भी है, उन कामनाओं को पूर्ण भी करना है। अच्छा, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना कोई अपराध नहीं है। दूसरे का नुकसान किए बिना मैं अपनी कामना को पूर्ण करता हूं तो ये तो धर्म के अंतर्गत आता है। अब यह कामना पूर्ण होने के लिए भगवान की जो सेवा पूजा अर्चना होनी चाहिए, वह ध्यान रखना, जितनी जितनी आप अपने ठाकुर जी की पूजा अधिक करते हैं उतनी उतनी देवकला की जागृति वहां पर होती है और आपके घर के श्री विग्रह आप पर अनुग्रह करना आरंभ कर देते हैं। आप ही के घर के। रोज उठ करके हम पंढरपुर नहीं जा सकते, रोज उठ करके बद्रीनाथ भी नहीं जा सकते, लेकिन यही भावना होनी चाहिए कि जो वैकुंठ में विराजमान है, जगन्नाथ जी में विराजमान है, द्वारिका में विराजमान है, पंढरपुर में विराजमान है, बद्रीनाथ जी में, वे ही नारायण मेरे घर में आकर के एक छोटे से रूप में विराजमान है। और इस भाव से भगवान ने आपको जो क्षमता दी होगी उतनी क्षमता से पूजा करना। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा क्षमता दी होगी तो कम पूजा मत करना, उसको वित्तशाठ्य, यह अपराध है। संपन्न गृहस्थ को भगवान की पूजा अपने अधिकार के अनुसार करनी चाहिए, उसके लिए व्यय भी करना चाहिए, उसके लिए समय भी निकालना चाहिए, उसके लिए उस प्रकार के विप्रों को आहूत करके मंत्रादिकों का प्रयोग करना चाहिए। उससे देवकला जागृत, हमारा घर भी चार्ज्ड होता है। ध्यान रखना, यदि 3 वर्षों में अपने घर में एक बार भी हवन नहीं हुआ होगा तो अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहां पर तो ये सब क्योंकि जहां पर पूजा होगी, जहां पर मंत्रोच्चारण होगा, जहां पर हवन होगा, जहां पर ब्राह्मण भोजन होगा, जहां पर संतों का आगमन होगा, अपने आप उस स्थान का महात्म्य बढ़ता है। और ये सारे अपने घर के कल्याण के लिए, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, वो तो अच्छी बात है। उसके पहले हमारा जीवन भी सफल होना चाहिए। मुझे संपन्न होकर के जीना है, मुझे प्रभावी होकर के जीना है, मैं संसार में कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, नॉट बैड, डिजायर इट। प्रवृत्ति प्रधान धर्म ने इसको कभी भी नकारा नहीं है। ध्यान रखना, उल्टे जिसके अंतःकरण में इस प्रकार की अभिलाषाएं नहीं होगी ना, वो आदमी उन्नति नहीं कर। इसलिए महाभारत सुनना होता है। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। ऐसा काम रोज कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे मेरा वैभव बढ़े। तो ऐसी सकाम पूजाएं भी, आराधनाएं भी होती है, उसमें वित्तशाठ्य नहीं चलता है। आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान को भी कुछ नहीं चाहिए, इतना पक्का ध्यान रखना।
भगवान को रिझाने के लिए क्या आवश्यक है? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च। चुल्लू भर जल और 2 तुलसी के पत्तों से भगवान रिझते हैं। इसलिए संत महात्माओं को, वन में निवास करने वाले साधुओं को लंबी पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। वे शालिग्राम भगवान को निकालते हैं, 2 तुलसी चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा हो गई। भगवान उनसे उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वे प्रभु संपन्न गृहस्थ के घर में यदि उसी प्रकार की पूजा होगी तो उस गृहस्थ को गरीब करके छोड़ते हैं। ध्यान रखना, मेरा अधिकार जैसा है वैसी मुझे पूजा करनी चाहिए। घर में आए मेहमान का स्वागत करते हैं कि नहीं? और कोई राजनीतिक मेहमान आ गया तो स्वागत करते हैं कि नहीं? और जवाई आ गया तो करते हैं कि नहीं? अपने ठाकुर जी के रूप में इन सब का बाप बैठा हुआ है ना। उसके अंतःकरण से पूजा करो। भगवान आपको अपने आप महान बनाते हैं, अपने आप। मांगना भी नहीं पड़ता है। क्रियालोपो गृहस्थस्य, इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि गृहस्थ को कर्म का लोप नहीं करना चाहिए, पूजा का लोप गृहस्थ को कभी नहीं करना। जो गृहस्थ के घर में, गृहस्थ का घर है और पूजा नहीं है, बेकार है, थर्ड क्लास। बुरा लगता है तो बुरा मानना, गुस्सा आता है तो आने देना, और कल ठाकुर जी को पधराना घर में। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण 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 गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना।